क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि दो बिंदु P और Q भवन के आधार से क्रमशः A और B दूरी पर स्थित हैं और बिंदु P और Q से भवन के शीर्ष पर बनाया गया उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक इट मींस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भवन की ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में दिए गए डेटा को फिगर आउट कर लेते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि एक भवन, एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई हमसे पूछी जा रही है। हम मान लेते हैं इस भवन की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो h है। इट मींस यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी वो बराबर होगी h के, और हमसे इस क्वेश्चन में इसी का मान पूछा जा रहा है। और हमसे कहा जा रहा है भवन के आधार से क्रमशः a और b दूरी पर, a दूरी पर बिंदु P है और भवन के आधार से क्रमशः B दूरी पर एक बिंदु Q है, और बिंदु P और Q भवन के शीर्ष के साथ जो उन्नयन कोण बना रहे हैं वो एक दूसरे के कोटि पूरक इट मींस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर है। और आपको पता होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है। इट मींस हम कह सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल Q का जो सम होगा वो इक्वल होगा 90 डिग्री के बराबर। इट मींस एंगल Q को अगर हम यहां से फाइंड आउट करें तो एंगल Q होगा 90 माइनस एंगल P के बराबर। और थोड़ी देर के लिए हम एंगल P को थीटा डिग्री अगर मान लें तो एंगल Q क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा डिग्री। और इस क्वेश्चन में हमसे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, इस बिल्डिंग की हाइट। और आपको पता है हाइट ऑलवेज क्या होती है, 90 डिग्री होती है। इट मींस आप देख पा रहे होगे ये जो दो ट्रायंगल बने हैं ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें tan थीटा, तो आपको पता होगा tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े होंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक इसी प्रकार हिंदी मीडियम में आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, जहां पे फर्स्ट वाला जो होता है वो आपका साइन थीटा कहलाता है, सेकंड आपका कॉस थीटा कहलाता है, और थर्ड आपका tan थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, जहां पर P जो होता है वो परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनियस और B बेस होता है। यहाँ पर L जो होगा वो आपका लंब होगा, K फॉर कर्ण और A फॉर आधार होगा। तो हमें tan थीटा अगर निकालना है तो tan थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। और यहां पर आप देख पा रहे हो जो परपेंडिकुलर है वो बराबर है H के, और जो बेस है यहां से यहां तक की दूरी अगर हम बोले तो वो किसके बराबर है, A के बराबर है। ठीक इसी प्रकार अगर हम एक बड़ा वाला ट्रायंगल को यूज करें तो यहां से अगर हम tan 90 माइनस थीटा कैलकुलेट करें तो आपको पता है tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। और यहां से आपको पता होगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल होता है cot थीटा के, और परपेंडिकुलर इट मींस h होगा यहां से यहां तक की दूरी, और बेस जो होगा इस बार हम बड़े वाले बेस को ले रहे होंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, b के बराबर है। इट मींस cot थीटा बराबर होगा h अपॉन में b के। अब आपको पता होगा जो tan थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल cot थीटा होता है। इट मींस 1 अपॉन में cot थीटा के इक्वल होगा tan थीटा। और हमें इन दोनों की ही वैल्यू गिवन है। हमारे पास tan थीटा कितना आया है, h अपॉन में a के बराबर, और यहाँ पे 1 अपॉन में cot थीटा की अगर हम वैल्यू रख रहे होंगे तो वो बराबर होगा h अपॉन में b के, और ये b ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। इट मींस हम कह सकते हैं h अपॉन में a इक्वल होगा b अपॉन में h के। क्योंकि हमें h फाइंड आउट करना है तो हम दोनों h को एक तरफ ले जाते हैं
तो ये इक्वल हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी के बराबर। और क्योंकि हमें केवल एच फाइंड आउट करना है, उसका स्क्वायर नहीं, तो हम दोनों तरफ रूट लगा देते हैं। तो यहां से हमें मिल जाएगा एच बराबर अंडर रूट में ए बी। और हमसे यहां पे इस बिल्डिंग की हाइट ही पूछी गई थी, जो कि निकल के आई है अंडर रूट में ए बी। और जहां पर ए जो है और बी जो है वो आधार से क्रमशः दूरी दी गई है बिंदु पी और क्यू तक की। और हमसे बिल्डिंग की हाइट पूछी गई थी, जो कि इक्वल है अंडर रूट ए इंटू बी के बराबर।